पुलिस थाना लखनादौन अंतर्गत एक किसान अपने हक के लिए लगभग 20 साल से न्यायालय और तहसील के चक्कर काट रहा था। न्याय न मिलने पर परिजन सहित शिरडी नगर के हृदय स्थल कचहरी चौक में धरने पर बैठ गया एवं आत्मदाह की चेतावनी एसडीओपी एवं एसडीएम सहित तहसीलदार को न्याय न मिलने पर घर में परिजन सहित आग लगाने की धमकी दी गई। आवेदक का कहना है कि मेरी भूमि पर कब्जा किए व्यक्ति द्वारा तहसील से मेरे कागजात विगत 20 वर्षों से गायब कर दिए गए थे और मुझे न्याय आज दिनांक तक नहीं मिला है। अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्रीमती पारुल शर्मा एवं एसडीएम लखनादौन के तहसीलदार द्वारा और मीडिया सहित समझाया गया और उनका धरना प्रदर्शन जो परिवार सहित बैठे थे उन्हें न्याय दिलाने हेतु बात कहकर धरना प्रदर्शन समाप्त किया गया, किंतु परिजन द्वारा आत्मदाह की चेतावनी देने पर मीडिया सहित अधिकारियों ने कहा कि यह कानूनी अपराध है, आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं किंतु आत्मदाह की धमकी नहीं दे सकते क्योंकि ये अपराध है। जिला ब्यूरो राजेश शिवहारी की रिपोर्ट। मैं चाहता हूँ हाँ मेरी बात सुनने को। मैं पूर्व एसडीएम महोदय थे और वे भी भारत सरकार वाले थे, IAS अधिकारी। मैं उनके पास एक साल तक नाक रगड़ो का में ITI इतने ऐठ के बात करत तो कहते जाते रहे जो बन कर ले। आज भी सूचना आयोग को आदेश पढ़ो साहब, उन्हें जानकारी देखने गए। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि दर्ज नहीं है जा नहीं देता। मुझे भोपाल से लेना पड़ा, फिर वो लिख के देना पड़ा कि दर्ज नहीं है। तो भोपाल से मिल गई क्या? वो मिल गई, दर्ज नहीं है। एसडीएम साहब मैं तो कह रहा हूँ क्या है, हर एक का मंच बना है। जैसे नकल आप किसी एक अधिकारी के पास गए, लोक सूचना अधिकारी जी, उसने नकल नहीं दिया निर्धारित समय। नहीं 14/6/2000। अब हमारी पुलिस जो जांच कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही, वो हमें जानकारी उन्हें दवा दो। हमें इतना मतलब है मूल संलग्न नहीं है। आप पलटा जाए, ये है सर 2004 का प्रतिवेदन, एक बार आपको प्रेषित था वो से इनकार नहीं, पर मैं जो 145 का भी दायर नहीं किया ना, एसडीएम के पास 145 का कोई आदेश नहीं है आपका। नहीं, अभी जांच किसने किया है? अभी पुलिस एसडीओ लखनऊ जी, एसडीओपी लखनऊ ने किया, उसके पहले एडिशनल एसपी ने भी किया हुआ है। अच्छा जी, एसडीएम ने भी किया है, एसडीएम ने भी किया क्या? इसके पहले एसडीएम ने भी किया है। एसडीएम साहब ने, मुझे नहीं। एसडीएम साहब ने भी नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई जांच आज तक नहीं। मेरा सिर्फ इतना कहना है श्रीमान जी, आज जो तहसीलदार महोदय ने लिखी है वो गलत बात लिखी है। इस बात को लेकर बैठा हूँ मैं और ये आपको दस्तावेज दे रहा हूँ, मैं इसमें सिद्ध कर रहा हूँ। क्या चीज़ लिखी है उन्होंने? ये देखिए, ये यहाँ से चले आप, ये पत्राचार कर दिया गया है। तालीम तहसीलदार साहब ने, इन्हीं के पास नकल है तो उसमें लिखा हुआ है कि ये कोई नोट शीट चली हो, उसका 395 क्रमांक रहा होगा तो उन्होंने उसको राजस्व प्रकरण क्रमांक 395। अच्छा, राजस्व प्रकरण वो राजस्व प्रकरण क्रमांक नहीं है, वो एक नोट शीट है। नहीं और सर, ये गलत। और उसी बात का उल्लेख इनको कई बार किया जा चुका है। एसडीओ नहीं, जांच में, एसडीएम की जांच ये में लिखित में आपको दे रहे हैं कि 395 नाम का कोई राजस्व प्रकरण नहीं, तो उससे आपका काम नहीं होगा। वो लेके रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें। मुझे नहीं, ये तो पुलिस मांग रही है, पुलिस को दे दीजिए सर। श्रीमान जी, ये गलत बात है। पुलिस ने आपसे मांगी क्या? सर, अब महोदय ने कहे कि 395 प्रकरण नहीं है, ये बात गलत है। 52/18/2001 के बाद, ये फर्जी केस के बाद दोबारा फिर 395 के आधार पर एक 52/18 प्रकरण बना, वो भी एक पक्षी है। उसमें तत्कालीन लीडर, उसमें लिखा है कि इस न्यायालय का पूर्व राजस्व प्रकरण 395 पारित आदेश दिनांक 2/3/2000 के अनुसार। अब ये आज कह देते सर कि ये तो मैंने नहीं लिखा वो ऑर्डर शीट, और श्रीमान जी वो ऑर्डर शीट बाबू लिखता है और बाबू आदेश करता है पटवारी को, वहाँ मौके में जाके कब्जा कराता है और इतवार के दिन ऑर्डर शीट चलाई जाती है, इतवार के दिन ऑर्डर शीट ली जाती है। मैं निवेदन करता हूँ श्रीमान जी, आप इतने बड़े अधिकारी हैं, कौन की सुनवाई इतवार के दिन होती है आपके न्यायालय में? और इतवार के दिन अगर आप सुन ले तो हमें भी इजाज़त दे दो, हम भी कोई की ज़मीन जायदाद लूट ले,
मेरे नवारी टोला में इतनी बड़ी बखत औकात नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। मैं भी दे दूँ इजाजत, मैं भी एक लाइन लिख लूँ कलेक्टर ऑफिस से, उन्हीं मेरे पिताजी की संपत्ति। मौके पे कब्जे में आप नहीं हो कि कब्जे बेदखल हो? कब्जे से मैं बेदखल हूँ साहब, मेरा पूरा खेत पड़ा हुआ है, घर बना पड़ा हुआ है, घर में रह नहीं पा रहा हूँ। आपसे मेरा निवेदन इतना है, मुझे ना ज़मीन चाहिए ना घर चाहिए, मैं आपसे ये नहीं मांग रहा हूँ। केवल ये कि मेरे साथ जो फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्होंने तार फेंसिंग तोड़ी और सीना तान कर पुलिस के सामने ये कहा उन्होंने आके कि हमने तार फेंसिंग तोड़ी और ये जीत गए हैं कागज, और 2 प्रकार के कागज दे रहे हैं सर। आम जनता कुछ अलग दे रही है, पटवारी उसमें कुछ अलग दे रहा है। आपकी ऑर्डर सिर्फ 2 प्रकार की 3 प्रकार से चलती है सर। अच्छा मुझे ये बताओ, तो मैं समझ गया इनका। इसके बाद इसकी तहसीलदार ने जो कहा था जी, तो उसके संबंध में क्या वरिष्ठ अधिकारी जैसे पुलिस के या प्रशासन के एसडीएम ने कोई जांच वाच करी है या कोई प्रकरण चलाया? जैसे आपको कब्जे से बेदखल किया तो क्या 145 का प्रकरण चला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं चला, ऐसा कुछ नहीं चला आज तक। उस संबंध में कुछ भी नहीं चला। कब्जे से बेदखल कब किया आपको? तार फेंसिंग काट के ये 14/6/2000 को सर। और 14/6/2000 जी। और उसके बाद फिर आपने 145 लगाया नहीं? नहीं, मैंने नहीं लगा कब्जे से बेदखल होता है आदमी के पास 145 लगाता ना एसडीएम के पास। सर। ये उन्होंने 14/6/2000 को बेदखल किया। फिर मैं शायद 2003 में मैं कब्जे में आया। कब्जे बदल गया, फिर बदल गया, फिर आया। मैं कब्जे में, जब उन्होंने छोड़ दिया। आखिरी में कब्जे में कौन था? अभी कब्जे में कौन है? अभी कब्जे में वो है सर। तो वो आप आखिरी बार कब्जे से बेदखल कब हुए? ये सन 2000 में। 2009 2009 के समय फिर तत्काल एसडीएम के पास नहीं लगा 145? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? नहीं मिलने नहीं सर रहा है। तो पहले अपन लगाए पहले नहीं, फिर उसमें नतीजा निकलता कुछ। अब फिर भली देखो क्या होता है, ये जो आपने जो जगह इस्तेमाल करी है जी, यहाँ पे ये कदम जो उठाया है जी, तो वो तो आखिरी का कदम है। ये जब आप सब जगह अपील कर देते, सब जगह आपकी कहीं सुनवाई नहीं होती, जहाँ आप कब्जे से बेदखल हुए, देखो जमीन किसकी है क्या है इसमें सवाल ही नहीं होता। 145 में यदि सिर्फ आप एक सामान्य आवेदन लगाते कि मैं मौके पे कब्जे में था और मेरे को ये मौके से कब्जे को इस तारीख को बेदखल किया, बस उतना पर्याप्त है। उसमें फिर आपकी जमीन है कि सरकारी जमीन है कि कब्जा है, 145 ये कुछ नहीं देखते, सिर्फ ये देखते कि मेरे को कब्जे से बेदखल किया। तो एसडीएम उसमें आदेश कर देते, वो निषेधाज्ञा भी जारी कर देते। आप गए नहीं एसडीएम के पास। इनका है 395 के तहत, इसलिए ये निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अपील किए, अभी अपील चल रही क्या? अभी चल रही सर। कहाँ किसको? अभी तो हाई कोर्ट कर दिया सर मैंने। डीजी कोर्ट में भी आपके विपरीत आ गया क्या? जी, विपरीत आया और डीजी कोर्ट से आया डीजी कोर्ट तक आया हुआ ये पत्र। तो अभी हाई कोर्ट में लगा है? जी, हाई कोर्ट लगा है। हाई कोर्ट ने अभी कोई अंतरिम राहत दी है क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं है। इस संबंध में, जिस संबंध में मैं आज बैठा हूँ, इस संबंध में कोई प्रकरण आज तक नहीं लगाया सर मैंने, कोई राहत नहीं। मैं आज ही जिसके लिए बैठे हो ना जी, उसी के बारे में पूछ रहा हूँ कि उसके लिए हाई कोर्ट में लगाए हो क्या? नहीं। तो अभी किस में लगाए हो हाई कोर्ट? हाई कोर्ट वो जमीन संबंधी विवाद सर, वो केवल 57-60 की। अभी यहाँ बैठे हो तो उसमें मांग क्या है? मेरी केवल मांग ये है सर कि पुलिस जब राजस्व अधिकारियों से, तहसीलदार महोदय से मांग कर रही है कि 395 का रिकॉर्ड मेरे को उपलब्ध कराएं, वो है नहीं है। आप बोल दें कि नहीं है। 30/8/2022 में तहसीलदार महोदय लखनऊ ने जानकारी दी 778 के तहत। 778 में लिखे सर कि ये तहसीलदार का पत्र क्रमांक 165 दिनांक 25/2/2011 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ को प्रकरण राजस्व प्रकरण 5218-2021 पेज क्रमांक 1 से 12 भेजा गया है, जिसे वापस बुलाने के लिए 445 पत्र क्रमांक 22/8/2022 उन्होंने लिखा, वहाँ से बुला रहे हैं बुलाने के लिए। हाँ, एसडीएम साहब ने लिखा कोर्ट को, तहसीलदार महोदय लखनऊ ये 25/2/2000 के मार्फत लिख रहा है कि वहाँ गया है सर। ये 9 महीने बाद तहसीलदार महोदय की नकल शाखा में वो केस उपलब्ध है। और एक बात और श्रीमान जी, जब 165 में केवल पेज 1 से 12 और 165 में ये भी बात लिखी है कि 395 दर्ज नहीं है। अब श्रीमान जी वर्तमान तहसीलदार ये उसमें अलग अपने ढंग से एक बात ऐड करते हैं कि 300 राजस्व प्रकरण 5218-2021 पेज क्रमांक 1 से 12 एवं आर्डर सीट क्रमांक 395 मूल रूप से संलग्न है 5218 में। इसका तो रिकॉर्ड ही नहीं सर, आज तक नहीं है। इसमें मैं 2 प्रतिवेदन दे रहा हूँ। एक 555 सर दिनांक 15/12/2004 का, जिसमें तहसीलदार ने बड़ा अच्छा क्लियर किया है, स्पष्ट है, मैं आपको आवेदन के साथ लगा के दिया हूँ। उसमें स्पष्ट लिखा है कि 395 का मूल प्रकरण है ही नहीं है।
और फिर स्पष्ट किया है कि 5218 B121 2001 में राजस्व प्रकरण क्रमांक 395 की सत्य प्रतिलिपि की छाया प्रति संलग्न है। एडिशनल कलेक्टर रैंक के अधिकारी को निर्देशित कर दिया है। एडीएम मैडम इसकी पृथक से स्वतंत्र जांच करेंगी, जिसमें सब पॉइंट इंक्लूड है। तो आप जो है, मेरा निवेदन है यहाँ से अभी आप हट जाएं नहीं, हम और आपको आपको- पृथक से आपको कॉल करेगी। एडिशनल कलेक्टर की कोर्ट से कॉल आएगी, आपको लिखित में नोटिस आएगी कि आप जो अपने दस्तावेजों सहित जो है यहाँ उपस्थित हुए। तो एडिशनल कलेक्टर रैंक के अधिकारी जो उसको जांच करेंगे। ये कलेक्टर महोदय का मैसेज है जो मैं आपको डिलीवर करने आया हूँ, ठीक है ना। मैं इसी समय चाहता हूँ। मुझे आग लगाने वाली बात और ये कर रहे हैं आप, आग एसडीओ मैडम खड़ी हैं। रास्ते हैं सर मैं बहुत मैं परेशान बता रहा नहीं, अपराध है जो एसडीएम के पास गए नहीं हो, वो कुछ बोल नहीं रही, तुम फालतू बात कर रहे हो। 145 लगाए नहीं अब तक। मेरी बात तो सुन लें आप। मुझे नकल 145 की जरूरत ही नहीं। मैं कितना चाह रहा हूँ, अपन जिन्होंने चेयर फर्जी कुर्सी केस में बनाए, बैठेंगे फर्जी और दस्तावेज इलीगल बनाए। भी लिख सकते हैं। नहीं तो इलीगल लिख सकते नहीं, आप हैं, लिखवाओगे। तो आप आग नहीं, लगा आप- के मरने की बात नहीं, कैसे कर नहीं, सकते आप हैं? आप लिखवाओगे। नहीं। नहीं, और माधव प्रसाद आप तिवारी बोलो कि लिखवा वर्तमान में दीजिए। एसडीएम कार्यालय में लीडर है, उसने बनाया। कानूनी अपराध है। देखिए आपको जिस तरह सीधे तो एडिशनल कलेक्टर इस चीज की जांच करेगी और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेगी। सर यही पॉइंट तो कलेक्टर साहब ने संज्ञान में लिया, इसलिए कहा है, सर ठीक है। लेकिन आप जो है कोई भी ऐसा गैर कानूनी, चाहे हम धरना बैठेंगे या हम आत्मदाह करेंगे, ये वाला रास्ता उपयोग मत नहीं, करो। ये हम- बच्ची आप पढ़ती हो ना, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? माई बाप हम नहीं पढ़ाई करते करती हो? 10th क्लास में पढ़ती किया है हो? सर मेरी। हाँ, इसलिए पूछ रहा हूँ। जी 10th क्लास में पढ़ती हो। तो हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि कानूनी रास्ता अपन इस्तेमाल करेंगे, ये आत्मदाह और इस तरह की बातें नहीं करना है, ठीक है ना। हम लोग को रास्ता है, कलेक्टर है, उसके ऊपर कमिश्नर है, उसके ऊपर बहुत है, हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, पूरी प्रेसिडेंट व्यवस्था है, आप ही के लिए पूरी व्यवस्था बनी हुई है। सर, आप ऐसे नाउम्मीद मत, आत्मा का मतलब होता है कि हम सबसे नाउम्मीद हो गए, जबकि आपने अभी अपने पूरे मंचों का इस्तेमाल ही नहीं किया है। नहीं श्रीमान जी, इसलिए नाउम्मीद हो गए। हाँ। हम लोग बहुत हल्के लोग और हाथ बंधे हुए हैं, सब कुछ होते हुए। मैं यही तो कह रहा हूँ, ये भी तो तहसीलदार का प्रतिवेदन है सर, जिन्होंने लिखा कि सत्य प्रतिलिपि की छाया प्रति संलग्न है। आज मैं यही तो कह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं ना ऊपर से ओले बरस जाते वो दिखते हैं, ऐसा कौन सा ओला बरस गया जो मूल प्रकट हो गया और आज संलग्न हो गया, उसको ही लेकर तो मैं पिछड़ गया। इसलिए तो मैं पूरे परिवार के साथ यहाँ आ गया मरने के सारी नहीं, चीजों की अभी जो वो जांच सब है ना, आवश्यकता वो नहीं है। एडिशनल कलेक्टर मैडम जाओ, करेंगी एडिशनल आपकी। कलेक्टर रैंक को संज्ञान हो गया जी। वहाँ से नोटिस नहीं, आएगा मैं आपको- और आपको जो दस्तावेज होंगे वो आप आपका आदेश सराखों पर चलिए बहुत बढ़िया। सर मान हम बिल्कुल जाते हैं, पर बस निवेदन इतना है कि समय सीमा ज़्यादा न ली जाए साहब। 22 साल हो गए, 22 साल हो गए जी ये अच्छा आ जाए जांच जी। अब 22 साल में फिर 22 साल ना हो जाए, नहीं तो 22 साल हमारे क्यों लगे? आज बिटिया का मैं 10वीं क्लास पढ़ा रहा हूँ, कल में मजदूरी कराने जाना पड़े। खैर